वक्फ का नया कानून पूरे देश में लागू हुआ है, लेकिन हिंसा केवल पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में आखिरकार क्यों हो रही है? क्या वाकई इसके पीछे आबादी वाला एक बड़ा गणित है, एक बड़ा एंगल है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? क्योंकि जहां जहां हिंसा हो रही है वहां हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप लग रहा है और कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। वहां हिंदू अल्पसंख्यक है। मुर्शिदाबाद में 70% आबादी मुस्लिम समुदाय की है, जो ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक माना जाता है। लेकिन एक सियासी खेल और चला जा रहा है, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है और सावधान करता है, क्योंकि एक तरफ हिंसा हो रही है और दूसरी तरफ इसी हिंसा को जस्टिफाई करने का एक बड़ा शर्मनाक प्रयास हो रहा है। इसमें कांग्रेस के नेता राशिद तलवी कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद की घटना वक्फ कानून का एक रिएक्शन है, यानी वक्फ का एक्शन है और रिएक्शन है। सरकार को ऐसा कानून लाना ही नहीं चाहिए था। और इन बयानों के बीच हालात ये हो गए हैं कि मुर्शिदाबाद के बाद साउथ 24 परगना में भी हिंसा का खेल चल रहा है। पुलिस पर भी हमला हुआ है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या सेकुलरिज्म के नाम पर अब हिंसा को भी जस्टिफाई किया जाएगा? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। क्या सेकुलर सियासत में हिंसा जायज है? बंगाल में एक तरफ हिंसा का खेल चल रहा था। आरोप है कि टारगेट करके हिंदुओं के मकान, दुकान और धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ एक सियासी खेल भी शुरू हो गया, जिसमें हिंसा को जायज ठहराने की भरपूर कोशिश हुई। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है। जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें, ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? कि जिस दिन सरकार में आएंगे, 1 घंटे के अंदर इसको जो कानून बना करके लाए हो, हम इसको ठीक करने का काम करते हैं। हालत यह है कि मुर्शिदाबाद के उन इलाकों में जहां हिंदू आबादी है, वहां बीएसएफ को मोर्चा संभालना पड़ा है। लेकिन इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा बयान दिया है। दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पश्चिम बंगाल हिंसा पर गृह मंत्रालय को केंद्रीय एजेंसियों ने जो शुरुआती रिपोर्ट दी है, वो परेशान करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुर्शिदाबाद की हिंसा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के शामिल होने की आशंका है। ये भी पता चला है कि कुछ स्थानीय नेताओं ने इनकी मदद भी की। अस्पताल में दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोगों गोली से सामजरगा जी घटना की चलते, लेकिन पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं। सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या हिंसा में भी वोट बैंक की गिनती हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सेक्युलर सियासत में हिंसा जायज है? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं हिंसा को कवर फायर देने वाली सियासत का विश्लेषण। मैं 1984 के सिख दंगों की तरफ लेके जाना चाहता हूं। राजीव गांधी ने कहा था, स्वर्गीय राजीव गांधी ने, कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और सैम पित्रोदा ने फिर कहा कि 1984 के बारे में अब क्या, 84 में जो हुआ तो हुआ। सैम पित्रोदा गांधी परिवार के एडवाइजर हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा, राशिद तलवी कांग्रेस के बड़े नेता, आप किसी के मजहब पर जबरदस्ती हमला करोगे तो रिएक्शन होगा। मदन मित्रा टीएमसी के क्या कहते हैं? केंद्र ने वक्फ कानून को जबरन लागू किया है, इस स्थिति के लिए केंद्र जिम्मेदार है। वक्फ तो पूरे देश में लागू है जनाब, लेकिन ऐसा
हिंसा का नंगा नाच कहां हो रहा है। अब मैं कहता हूं महमूद मदनी जो जमिता उलेमा हिंद के हैं, संघर्ष खत्म नहीं होगा, जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी हम देने के लिए तैयार हैं। आइए आते हैं अब श्रीलंका बांग्लादेश में जब हिंसा हुई थी तो सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। वो कहते हैं कि पीएम मोदी की गलत नीतियों के चलते जनता पीएम आवास में घुस जाएगी। ये सेकुलरिज्म का एक नया सियासी विश्लेषण है। आइए, और श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब भारत का नंबर है, इन जनाब ने यह कहा था और पिछले साल की बात है। नू इंसा में अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता, जब आप किसी को भड़काएंगे तो एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही, यह कहा है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, आज का बड़ा प्रश्न यह है कि हिंसा को जायज ठहराना सेकुलरिज्म का एक नया ट्रेंड बन गया है। हिंसा को जायज ठहराना सेकुलरिज्म में अब आम बात हो चली है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनका अभिनंदन है। अमीक जवाई है मेरे साथ, नेता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर है लेफ्ट के, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, उनका अभिनंदन है, जेडीयू के हैं। और टीएमसी के नेता आसिफ इकबाल अंसारी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने अभी कुछ देर पहले कहा है कि ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराना गलत है, बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार हैं, हम ममता बनर्जी के साथ हैं। यानी जो हिंसा हो रही है उसमें बीजेपी और आरएसएस का दोष है। अमीक जमाई, यानी आप हिंसा को भी जस्टिफाई करना चाहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अमेश देवगन जी, सबसे पहली बात, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात आदरणीय ममता दीदी के लिए कही है, हम उनका बहुत खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने वक्फ संशोधन को बंगाल में ना लागू करने की बात कही। पूरा देश उसके लिए उनका कृतज्ञ है। देखिए, आप ज़रा प्रकरण समझिए। फरवरी में हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी बंगाल विजिट करते हैं और 10 दिन रुकते हैं। उसके बाद रामनवमी ऐसा हुआ कि सभी लोगों ने मिल के मनाया, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल में रामनवमी का सेलिब्रेशन हुआ। ये बात आरएसएस को खटक गई कि आखिर ये कैसे हो गया, इतना शांति से कैसे हो गया, क्योंकि चुनाव की जो बुनियाद है वो डॉक्टर मोहन भागवत आरएसएस ग्राउंड पे जाके काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है साहब, देखिए वक्फ पे, चाहे कृषि बिल हो या वक्फ हो, पूरे देश में एक अनकंफर्ट है। जब भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में मीटिंग कर रही है तो विपक्ष में भी बहुत सारी जगहों पर इसके विरोध में मीटिंग्स हो रही हैं, जो कि डेमोक्रेटिक राइट्स है। नहीं, डेमोक्रेटिक राइट का मतलब नहीं, डेमोक्रेटिक राइट है, बिल्कुल आपकी बात को माना गया। लेकिन डेमोक्रेटिक राइट का मतलब यह है कि हिंसा होगी और हिंसा को जस्टिफाई किया जाएगा। राशिद अलवी कह रहे हैं अगर आप किसी के मजहब पर जबरदस्ती हमला करोगे तो रिएक्शन होगा। क्या आप इसको जस्टिफाइड मानते हैं? दो बात बता रहा हूं। देखिए, हिंसा को तो आप भी जस्टिफाई नहीं करेंगे ना, पर करा जा रहा है ना। और आपने तो 2 बड़े कार्यक्रम भी बनाए थे जो हिंसा हुई आगरा में, तो आप तो उसके खिलाफ आपने काफी बोला भी। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। पूरे आगरा रेंज में रामजी लाल सुमन की हत्या करने के लिए और इस देश के रामजी लाल सुमन पे जब मैंने चर्चा करनी थी करी, मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, जो राशिद अलवी और टीएमसी के मदन मित्रा कह रहे हैं, क्या वो जस्टिफाइड है? जो अखिलेश जी ने कहा, क्या वो जस्टिफाइड है? उनकी जो मतलब बंगाल में हिंसा हुई और वो कह रहे हैं हम ममता बनर्जी के साथ हैं। अखिलेश यादव जी की हत्या करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के ट्रूपर्स। हम विरोध करते हैं। हमारा यह कहना है कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, ये जब पुलिस बल था वहां पे, डीएम था वहां पे, कप्तान था वहां पे, तो ये जो चप्पल पहन के बीएसएफ के कपड़े में जो लोग आए और जो हुडीज पहनकर जो लड़के आए, जिन्होंने वहां पे हिंसा का तांडव किया और वहां पर गोली चलाई, सीधे जनता पे गोली चलाई जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कौन लोग हैं? जिस दिन अमीश जी आप पहचान जाएंगे। नहीं, एक सेकंड बताइए, नहीं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने वहां पर लोगों के घर जलाए? वो कौन लोग हैं? मैं आपसे कह रहा हूं ये सिर्फ मुर्शिदाबाद में नहीं हुआ, 24 परगना में भी हुआ है। ऑर्केस्ट्रेटेड दंगा है। हिंदुओं की हत्या के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। और जब बॉर्डर स्टेट है, ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि बीएसएफ वहां पर क्या कर रहा था, अब बीएसएफ का इस्तेमाल किसने किया। और राशिद अलवी और मदन मित्रा जो कह रहे हैं, टीएमसी जो कांग्रेस कह रहे हैं, वो जस्टिफाइड है। वन वर्ड फॉर दिस। नहीं,
मैं हिंसा को जस्टिफाई नहीं करूंगा। नहीं, जो टीएमसी के मदन मित्रा और राशिद अल्वी ने बोला, वक्फ के खिलाफ आंदोलन, नहीं, मैं हिंसा को जस्टिफाई, किसी की तरफ से भी हिंसा हो, मैं इसको जस्टिफाई समाजवादी पार्टी नहीं करती है। नहीं, मैं बताता हूं कब जस्टिफाई किया। नूह में हिंसा हुई, अबू आसिम आजमी ने कहा कि अगर जब आप किसी को भड़काएंगे तो एक्शन का रिएक्शन होगा ही। अबू आसिम आजमी ने बोला नूह हिंसा के बाद। नहीं, आप भारत की इतनी बड़ी 25 करोड़ आबादी को आप कॉर्नर करेंगे, आप उनको रोजाना अपमानित करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आंदोलन होगा। और होता क्या है, सीए मूवमेंट में शहजाद भाई की पुलिस ने उत्तर प्रदेश में तकरीबन 30 से ज्यादा लोगों की, निर्दोष मुसलमानों की हत्याएं करी। लेकिन लड़ाई होगी, हम लोग लड़ेंगे इसके खिलाफ, अपमानित करेगा, इसके खिलाफ लड़ेंगे, तो आंदोलन होगा। आप हिंसा को आंदोलन का नाम देना चाह रहे हैं, हिंसा को आंदोलन का नाम देना चाह रहे हैं। नहीं, आपने नहीं, शहजाद पूनावाला भी तो मुस्लिम है, मैं कृषि आंदोलन में जो लोग बैठा है इधर, आप भाई डेली अपमानित फील कर रहे हैं भाई, बताइए। जब किसानों का आंदोलन हुआ, नहीं, आपको सुना गया, अब आपको अमीर भाई, आपको पूरा सफाई देने का मौका मिला है और बढ़कर मिला है। अब विक्टिम कार्ड मत खेलिएगा, मेरा निवेदन है आपसे भाई। और विक्टिमहुड कार्ड खेलना है तो अपने समय पर खेलेगा। बस 30-40 सेकंड मेरी भी बात सुन लीजिए। जी, 1 मिनट आपका है, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये बीजेपी आरएसएस जिम्मेदार है, तो मैं तो कहता हूं कि इन्होंने बीजेपी आरएसएस को तो 26/11 का भी दोष दिया था, दिग्विजय सिंह और अखिलेश यादव जैसे लोगों ने। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं पर दोष डाला था टेरर का और कहा था मुस्लिम आतंकवादी जो होते हैं वो निर्दोष होते हैं। रामपुर वाराणसी संकट मोचन में छोड़ा था, कोर्ट ने फिर रोका था और बोला था कि कल क्या पद्मश्री दोगे। ये वो लोग हैं जो कल ईटा में एक दलित व्यक्ति की हत्या की गई है, परंतु पता है अखिलेश यादव जी ने एक शब्द नहीं बोला है। बताइए क्यों? इसलिए क्योंकि हत्यारे का नाम है दिनेश यादव। तो मुझे लगता है कुछ जाति और धर्म देखकर आक्रोश प्रकट करते हैं लोगों की हत्या पर। मुझे लगता है ऐसे लोग तो यही बयान देंगे। मैं तो दूसरी बात कहना चाहता हूं, अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं कि ममता बनर्जी जिम्मेदार है। अब अधीर रंजन चौधरी सही है, अखिलेश यादव जी सही है, बता दीजिए। अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं कि ममता बनर्जी के लोग कर रहे हैं, अखिलेश जी बोलते हैं बीजेपी आरएसएस। सरकार मान्यवर उनकी है, उनको बताना है कि किसको पकड़ा है, किसने किया है, परंतु वो छोड़ देते। एक्शन रिएक्शन की बात की अमित जमाई जी, एक्शन रिएक्शन की बात करेंगे ना तो बड़ी दूर तक जाएगी। गोधरा पहले आया था कि गुजरात दंगे? कश्मीर में जो 7 बार जेनोसाइड हुआ है हिंदुओं का, उनका तो कभी रिएक्शन नहीं देखा आपने। ये मानसिकता की बात है। आज देखिए, आज शुभ नव वर्ष है बंगाल में, परंतु हिंदुओं को क्या सहना पड़ रहा है? कश्मीर 2.0। हिंदू अपने ही घर में रेफ्यूजी बन गया है। 400 परिवारों का पलायन होता है, पानी में जहर मिलाया जाता है, चंदन दास के परिवार को काटा जाता है और ये पीडीए बोलने वाले एक शब्द नहीं बोलते। मैं सिर्फ इतना पूछा चाहता हूँ, क्या रिएक्शन है? फिराद हकीम, इनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। मिस्टर यूसुफ पठान जो इंपोर्टेड है बंगाल में, वो चाय की चुस्की ले रहे, संडे का ब्रंच और लंच एंजॉय कर रहे थे डेरिक ओब्रायन। आज पता है स्टेटमेंट राशिद अल्वी का तो आया एक्शन रिएक्शन का, परंतु अलका लांबा ने बोला है, और ये महिला अध्यक्ष है, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, बोलती है ये हमारा मुद्दा नहीं है। वहां पर माताएं बहनों की इज्जत आबरू पर आ बनी है, वो उनका मुद्दा नहीं है। बप्पी हलदार बोलते हैं कि मैं आंखें निकाल दूंगा, क्या कार्रवाई हुई बप्पी हलदार पे? सिद्दीकुल्ला चौधरी बोलते 10,000 लोग ले आऊंगा, क्या कार्रवाई हुई सिद्दीकुल्ला पर? सागरिका घोष, अमित जी आप ध्यान से सुनिए, सागरिका घोष कौन है मैं बताना नहीं चाहता, आप जानते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने किया है। मेरे मित्र सत्यप्रकाश मिश्रा बैठे हैं यहाँ पर, अमित जमाई भी नॉर्थ इंडिया की पार्टी से एक आते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज ये कंडेम करते हैं स्टेटमेंट को, बिहार के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? अल्टीमेटली आखिरी 10 सेकंड आखिरी में बोलना चाहता हूं। देखिए, संविधान के जो है रक्षक मिस्टर राहुल गांधी, प्रियंका, इनका एक ट्वीट है, स्टालिन का ट्वीट है, लालू जी का ट्वीट है, यही बने हैं संविधान के भक्षक। कोई बोलता है शरिया संविधान पर भारी होगा तो देखते हैं आंखें खोलकर टक टक। पूछते हैं सवाल हम लोग तब तक जब तक हिंदुओं पर होता रहेगा अत्याचार। आपके दिल में अगर दिल धड़कता है धक तक तो बोलिए कि संविधान पर शरिया कब तक लागू होगा? आप शरिया को संविधान पर रखते हैं, इसीलिए इस प्रकार के जो हिंसात्मक प्रदर्शन है उसको जायज ठहराने का काम अमित जमाई और अमित जमाई जवाब पूरे देश में ये कोशिश है, पश्चिम बंगाल में कोशिश है कि कैसे आदरणीय ममता बनर्जी साहिबा की सरकार को उनको गिराया जाए। सिर्फ गिराने के लिए क्या उत्तर प्रदेश में ये जो गुजरात से लोग आते हैं जो यहाँ दंगे प्लान्स करते हैं, इस चुनाव को इन्फ्लुएंस करने का काम दंगे प्लान करते हैं? बिहार से लोग नहीं आ सकते? गुजरात के लोग दंगे प्लान करते हैं, मैं सख्त आपत्ति करता हूं। जो ट्रूपर्स हैं, महात्मा गांधी गुजरात से थे, सरदार पटेल गुजरात से हैं। क्या बोल रहे हैं गुजरात के बारे में? एक बोलते हैं वेस्ट इंडिया से लड़ूंगा, ये दूसरे बोलते हैं गुजरात दंगा करता है, वो बोलते हैं बिहारी आकर दंगा करता है। ऑब्जेक्शनेबल है। नहीं, मैं ऑब्जेक्शन ले रहा हूं। ये समाजवादी का ऑफिशियल स्टैंड है क्या? मैं बोल रहा हूं ना, महात्मा गांधी को दंगाई बोला है इसने। वो सभी महात्मा गांधी दंगाई थे लोग।
भाजपाई आरएसएस के लोग आपने जो गुजरात का से नाम हैं, लिया, बिहार सॉरी। से हैं, अमित चुनाव जमाई, में आपने दंगा गुजरात का नाम प्लान लिया, आप करने माफी के मांगिए। लिए ले जाए जाते हैं। आपने गुजरात का नाम लिया, आप गुजरात के लोगों से और देश के लोगों से माफी मांगिए। बीजेपी के लोग गुजरात से, बिहार से बंगाल को जलाने के लिए ये क्या ले तरीका है जाए भाई? क्या जाते बिहार हैं। से क्या मतलब है? मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार के लोग आके गुजरात बंगाल को जला रहे हैं? ओके ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा आप जेडीयू के हैं और बिहार से आते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, इनका ये अमित जमाई पहले टीएमसी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अब अभी आता हूं। समाजवादी पार्टी के एक लर्नेड प्रवक्ता बात ही कह रहे ये हैं। टीएमसी और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का दिमाग फिर गया है। मुझे तो अब लगने लगा है कि इनको बामियान में जो बुद्ध की मूर्ति तोड़ी थी ना, उसमें भी आरएसएस, भाजपा और बिहारी दिखेगा। बर्मा में जो रोहिंग्या और वर्सेस वहां बुद्धिज्म की लड़ाई हुई थी, उसमें भी इनको बिहारी और गुजराती और दिखेगा कि वो लोग थे आरएसएस भाजपा के। इनका दिमाग बुद्धि पूरी तरह फिर गया है। नहीं, ये आरएसएस भाजपा की बात नहीं है, ये बिहारी और गुजराती की बात है। मर चुका है, इनका जमीर जिंदा ही नहीं है। एक बंगाल जहां मुर्शिदाबाद ऐतिहासिक जगह है आजादी के समय से आज तक का, वहां एक आग लगी है। आग लगी है तो बुझाई जाए, अंगुली ना उठाई जाए इस तरह कि बिहार पर अंगुली उठाई। इसका जवाब मिलेगा अमित जमाई और सागरिका घोष को भी जवाब मिलेगा। मैं इनको बुद्धिहीन, विवेकहीन और पूरी तरह से सिर फिरा हुआ राजनीतिज्ञ पार्टी और राजनेता मानता हूं। आज अगर एक शब्द हमारे खिलाफ बोला, बिहार बंगाल कभी एक था, हम सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं और बिहार हमेशा देश के हर हिस्से में शांति और सौहार्द का पैगाम देता है। बुद्ध हमारी धरती से है, महावीर हमारी धरती से। एक शब्द नहीं सुनेंगे आपका अमित जमाई। आपको माफी मांगनी पड़ेगी बिहार से, गुजरात से, स्टेटमेंट इस देश से। आपका सिर फिर गया है, आपके पार्टी के नेताओं ने सिर फिर गया है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अमित जमाई को इस तरह नहीं जाने दिया जा सकता। ये बदतमीज आदमी बिहार पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। बिहार बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। 20 सालों से जिस बिहार में सांप्रदायिक हिंसा नहीं हो रही थी, नीतीश कुमार ने एक दिन का कर्फ्यू नहीं लगा, हम सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय देते हैं, उस पर इस बदतमीज आदमी ने बिहार पर सवाल उठाए। ये बदतमीज पार्टी का बदतमीज नेता, इसको बिठाया किसने यहां? ये आदमी डिबेट के लायक नहीं है, इसको बाहर करिए। ये वो लोग हैं जो मुजफ्फरनगर दंगे में मुसलमान मारे गए, 1-2 टाइम का खिचड़ी नहीं दिया मुलायम सिंह यादव ने, सर उठाकर घूमने की इजाजत आपको राजनीति में नहीं है, और उसके बाद से आप कभी वहां सत्ता में नहीं आए। मुजफ्फरनगर दंगा आज भी मुझे याद है, आपके लोगों ने घर में घुस कर मारा। वो समाजवादी पार्टी के लोग थे जिन्होंने दंगा मुजफ्फरनगर में फैलाया था। आप मॉरल विक्ट्री नहीं ले सकते, आपका कोई नैतिकता नहीं है। एक सेकंड एक ऑफिशियली बात रखना चाहता हूं। अमित जी, आप 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड। अमित जी, आप अपने शो के टेप को रिवाइंड कीजिए। अगर ये बीजेपी आरएसएस को गाली देते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्होंने गुजरात और बिहार दोनों का नाम लिया। मैं चाहता हूं या तो प्रमाण पेश करें कि गुजरात और बिहार के कितने लोग अरेस्ट हुए। क्या सुनिए, अन्यथा अमित जी, जब तक डिबेट में बिहार, गुजरात और देश से माफी नहीं मांगेंगे, हम इनका बहिष्कार करेंगे। ये बहिष्कार करते हैं हम डिबेट का बहिष्कार करते हैं। सिर्फ फिर आदमी के साथ डिबेट नहीं करेंगे हम। अमित जमाई, ये अमित जी, ये शहजाद पूनावाला और जेडीयू, ये आरएसएस मुक्त भारत की बात करते थे। इससे कोई मतलब नहीं बनता। आप बिहार और गुजरात का बताइए। 50 सेकंड दीजिए, मेरे निवेदन है, 50 सेकंड थे। ये इसका क्या मतलब है? बिहार गुजरात का प्रमाण दीजिए। नीतीश जी बनाना चाहते थे ना, क्या बिहार और गुजरात कैसे इन्वॉल्व है बताइए। कहा गया शहजाद का? बिहार और गुजरात बताइए। आपका पॉइंट वैलिड है। पार्टी आरएसएस के लोग भाई ये बात करते थे, इनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो विषय नहीं है। आप भी पहले किसी और दल में लाने चाहोगे, वहां की पुलिस आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार और गुजरात, आपको सत्ता से हर जगह नकारा गया है, हाशिए पे खड़े हैं आप लोग, और आपको देश नकारता रहेगा। बिहार और गुजरात में सवाल उठाने वाला व्यक्ति अगर माफी नहीं मांगेगा तो सिर्फ फिर पार्टी के भारत क्या हुआ? आपकी पहले पूरे देश को जवाब दो। मर चुका है आरएसएस मुक्त भारत क्या हुआ? बैठ के जो है आप लोग नारा लगाते थे, नरेंद्र मोदी को कसाई बोलते थे, शहजाद पूनावाला। ऑल ऑडियोज डाउन, मेरा ऑडियो आप रखिए एक सेकंड। और मेरा निवेदन है, देखिए ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, देश का सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित कार्यक्रम है। देखिए 2 स्टेट्स को लेकर एक बहुत बड़ी टिप्पणी करी गई, बिहार को लेकर और
गुजरात को लेकर मेरा निवेदन यह है, क्योंकि सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि बांग्लादेश से भी इस पूरे मामले का कनेक्शन है, यानी बांग्लादेश से कुछ लोग आए जिन्होंने इस तरह की हिंसा करी। आपने स्पेसिफिकली बिहार का नाम लिया और ये गुजरात के लोग यूपी में आते हैं और हिंसा करते हैं, आपने ये बात बोली। अमीक जमाई, क्या आपको लगता नहीं है कि आप, क्योंकि एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं, देश के सबसे बड़े कार्यक्रम में आप बैठे हैं जिसकी टीवी व्यूअरशिप और डिजिटल व्यूअरशिप सबसे ज्यादा है, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं चैलेंज करते हुए, आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप कम से कम एक फैक्ट तो रखिए, मैं दो फैक्ट की, एक फैक्ट तो रखिए कि क्या फैक्ट है इसके अंदर। अखिलेश जी ने क्लीन चिट दे दी ममता जी को, अच्छा उसके अलावा राशिद अलवी जस्टिफाई कर रहे हैं इस हिंसा को, एक्शन का रिएक्शन होता है। नू हिंसा में आपके एक और नेता जस्टिफाई कर चुके हैं हिंसा को, क्या बचता है अब इसके बाद? ओके अमीक जमाई, देन आई विल कम बैक टू अदर पीपल। अमीक जमाई जी, और उनको अनइंटरप्टेड 40 सेकंड्स देता हूं। दोबारा कहना चाहता हूं अमीश जी, मैं दोबारा कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से समाजवादी पार्टी की तरफ से कि ममता बनर्जी जी की सरकार को, दीदी को कैसे गिराया जाए, ये बीजेपी आरएसएस पूरा प्लांट कर रहा है। ये बात सही नहीं कि बीजेपी आरएसएस का जो वर्कर है, जो गुजरात का रहने वाला हो, यूपी का रहने वाला हो या बिहार का रहने वाला हो, उसके चीजें जो है इसमें सामने आती हैं। अगर कहां ये वही कह रहा हूं ना, आप एक फैक्ट बताइए। बीएसएफ कभी चप्पल नहीं पहनती है, बीएसएफ चप्पल नहीं पहनती है, बीएसएफ चप्पल नहीं पहनती है। जिन लोगों ने ओपन फायर किया कौन लोग हैं? क्योंकि ये नाथूराम गोडसे का परिवार है। आज हमारे जदयू के भाई बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए, नीतीश जी कहते थे आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, शहजाद पूनावाला कहते थे नरेंद्र मोदी कसाई है, आज यहां बैठ के कह रहे हैं भगवान है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कोशिश आपकी है कि ममता दीदी को आप गिरा दोगे, गलत फहमी से दूर रहो। अब सरकारों का गिरना बनना चलता रहता है, लेकिन लोगों का मरना नहीं चलता रहता है, वो स्वाभाविक नहीं हो सकता। मात्र 20 सेकंड, मैंने उनकी बात पूरी सुनी। अभी देखिए, अमीक जी ने बोला कि चप्पल में बीएसएफ आकर ये नहीं करती, पर कुणाल घोष का बयान क्या था? बीएसएफ ने किया है। विरोधाभास देखिए। अधीर रंजन बोलते हैं कि नहीं ये तो टीएमसी के लोगों ने किया है, उनके बड़े नेता है, कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, पर ये कहते हैं कि बिहार यूपी से लोग आकर करते हैं। और बिहार यूपी को चिन्हित क्यों किया जा रहा है? आज जब बांग्लादेश की इनपुट मिली है तो बांग्लादेश से कैसे हम लोग हटा दे, आतंकी और जो घुसपैठी है उनसे कैसे दोष हटा दे, तो मेरे बिहार और यूपी और हमारे गुजरात के लोगों को बदनाम किया जाएगा। बुद्ध की एक धरती, एक गांधी की धरती को अमीक जमाई ने किस जुबान से बोला है? आप वीडियो प्ले कीजिए। उन्होंने पहले गुजरात और बिहार बोला, नॉट बीजेपी। आप भी साक्षी है, अमीश जी आप साक्षी है, अन्यथा आपका खून इतना नहीं खोलता। अगर बीजेपी को बोलते अमीश जी स्वीकार लेते हो सकता है, पर बिहार और गुजरात को बोला गया। ओके ओके अमीक जमाई कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके ओके ओके, शाउटिंग मैच नहीं हम कर रहे हैं। ओके ओके ओके, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा अमीक जमाई, 30 सेकंड, देन आई विल गो टू विवेक श्रीवास्तव एंड आसिफ इकबाल। ये आरएसएस के संगी लोग अपने आप को चोला ना पहने कि हम बंगाल से हैं, बिहार से हैं। आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, देश विरोधी लोग हैं। ममता बनर्जी की सरकार कैसे गिराया जाए, डॉक्टर मोहन भागवत ने जो फरवरी में बीज बोया है वो सामने आ रहा है। रामनवमी में हमारे बंगाल के लोगों ने बताया कि यहां पे धर्म का राजनीति नहीं चलेगा। ममता दीदी ने बताया कि यहां पे शांति चलेगी, प्यार चलेगा, भाईचारा चलेगा। जो शहजाद आरएसएस नहीं एक सेकंड देखिए, अब इस फैक्चुअली बात अमीक जमाई एक सेकंड आप फैक्चुअली बात करते हैं। विवेक श्रीवास्तव को मैं लेके आता हूं। विवेक श्रीवास्तव, अमीक जमाई जो बात कह रहे हैं और जो राशिद अलवी बात कह रहे हैं, जो मदन मित्रा बात कह रहे हैं, जो अखिलेश जी ने कहा, वो सब कुछ आपके समक्ष है। मेरा सीधा पॉइंट है, बार बार ये कह रहे हैं कि रामनवमी पे तो शांति थी, मतलब भारत के अंदर बंगाल में अगर रामनवमी में शांति है तो वो बहुत बड़े एहसान की बात है। ऐसा बताया जा रहा है, देखिए रामनवमी में कोई पत्थर नहीं बरसा, कितनी बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। भारत में राम की धरती पर रामनवमी पर एक भी पत्थर बंगाल में नहीं चला, यही कहने का प्रयास है ना, बहुत बड़ी बात हो गई, यही कहा जा रहा है ना। उसके बाद जो हुआ देखिए, अब एक सेकंड विवेक, सवाल मेरा बड़ा डायरेक्ट है, रिएक्शन किस चीज का है? ये जिस रिएक्शन की बात हो रही है सेकुलर पॉलिटिक्स के अंदर, ये रिएक्शन किस बात का है? जिसकी बात मदन मित्रा भी कर रहे हैं, जिसकी बात राशिद अलवी भी कर रहे हैं, और जिसकी बात महमूद मदनी भी संघर्ष की बात कर रहे हैं, वो संघर्ष, वो रिएक्शन किस बात का है? जी, एक्शन क्या था और रिएक्शन क्या है? अब मैं एक एक करके सारे पॉइंट पे आ जाऊंगा 20 सेकंड के अंदर। आप 40 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड के अंदर मैं सब पॉइंट पे आऊंगा। एक्शन और रिएक्शन, एक्शन क्या था और रिएक्शन क्या है? हाँ, पहली चीज जेडीयू के प्रवक्ता सीनियर एक्सपीरियंस्ड आदमी है,
और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय रहे हैं। सर, इलेक्शन कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज समाजवादी पार्टी को बदतमीज पार्टी कहने से पहले 4 बार जरा सोचा करिए। आपसे जनता को भी उम्मीद है, इस चैनल को भी उम्मीद है, और हम ऑपोजिशन को भी उम्मीद है। लर्न टू कोई ना बोले, विवेक पहली बार बोल रहे हैं। आप आइडियोलॉजिकली क्रिटिसाइज करिए, हाँ, आप आइडियोलॉजिकली क्रिटिसाइज करिए, वो एक अलग इशू है, जवाब मिलेगा, लेकिन भाषा का करारा जवाब देंगे, इससे ज्यादा जवाब देंगे। अगर पूरे बिहार के रेटोरिक्स और उसकी ये रैली नहीं है, ये रैली नहीं है, यहाँ लोग ओपिनियंस और पॉइंट सुनने के लिए आ रहे हैं। बदतमीज कहूंगा, मुझसे फिर गई है, ड्रामाबाजी करने से ना, बिल्कुल कहूंगा, ये ड्रामे, कोई बिहार पे सवाल नहीं है, बिहार बुद्ध और महावीर की धरती है। ये नौटंकी और ड्रामेबाजी थोड़ा सा सिर्फ विवेक का ऑडियो ऑफ करिए, विवेक जी का ऑडियो ऑफ करिए। विवेक जी बोलिए। हाँ जी, अब आप आगे बढ़िए। हम में से कोई भी प्रवक्ता नौटंकीबाजी, ड्रामेबाजी इंक्लूडिंग भी ना करे। गंभीर शो है, अमीश के शो को दुनिया देखती है, और मैं भी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इससे बेहतरीन शो नहीं है टीवी इंडस्ट्री में आज। तो इसको हम थोड़ा सा पॉइंट्स प्रॉपर्ली हम तो मेरे सवाल आपने बोला, कुछ मैं आपसे प्रश्न पूछा हूं, एक्शन क्या था और रिएक्शन क्या था? एक्शन क्या और रिएक्शन क्या, समझाइए। हाँ, अब आप सुन लीजिए सर, एक्शन और रिएक्शन। सबसे पहली चीज, 155 करोड़ के देश में 23 करोड़ लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई है, और आपकी एक मेजॉरिटी है लोकसभा राज्यसभा में, आप एक बिल पास करते हैं। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझको राइट देता है, एज अ राइट थिंकिंग हिंदू और एन एथिस्ट और अ मुस्लिम, कि मैं उस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करूं। पहले बोर्ड क्लब पे करते थे, फिर जंतर मंतर हमें जगह दी गई है, हम ये कर सकते हैं, हमारा अधिकार है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई कहता है मैं दिल्ली से हूं, लेकिन नहीं, सुनिए सर, मैं दिल्ली से हूं लेकिन मैं बिहार में जाके भी प्रोटेस्ट कर सकता हूं, मैं कर्नाटका में जाके प्रोटेस्ट कर सकता हूं, कहीं भी प्रोटेस्ट कर ले। मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। विवेक, एक इतना सरल सवाल है और आप इतने इंटेलिजेंट आदमी हैं। एक्शन क्या था और रिएक्शन क्या था? एक्सप्लेन दैट, एक्शन एंड रिएक्शन। देखिए, हाँ, देखिए, रिएक्शन वायलेंस नहीं है। यहां रिएक्शन का मतलब है हमारे गले के नीचे से, क्योंकि तुम्हारी पार्लियामेंट में ब्रूट मेजॉरिटी है, तुम काले कानून पास करोगे तो हम रिएक्शन करेंगे। एक्शन क्या हम मारपीट नहीं करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे। ये वायलेंस अगर तहकीकात की जाएगी तो ये हमारी मूवमेंट को, जो वक्फ बिल के खिलाफ है, हमें बदनाम करने के लिए की जा रही है। यह संघ और बीजेपी की साजिश है, जिससे मुसलमानों को और हम प्रोटेस्टर्स को एक बुरा नाम मिले। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस बात को। बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ रही है, शांति है, ये चमत्कार की बात है। एक बड़ा बयान दिया है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने, केंद्र सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है, एक माहौल क्रिएट करने का कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक विडंबना इस देश की, मैं कई बार इस लाइन को बोल चुका हूं, इस देश के मुसलमान को कभी औरंगजेब में उलझा के रखेंगे, कभी बाबर में उलझा के रखेंगे, कभी सीए में उलझा के रखेंगे, कभी वक्फ में उलझा के रखेंगे। उसकी पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, उसकी तकलीफ की बात नहीं करेंगे, उसके दुखों की बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ी विडंबना है इस देश। बोलिए। और देखिए, ये वक्फ कानून जो है वो किसके सामाजिक न्याय के लिए साधन बन रहा है? पसमानदा, गरीब, आगाखानी, बोरा, यतीम, अनाथ, मुस्लिम, बेवा, महिलाएं, इन्हीं के लिए तो बन रहा है। दूसरी बात, सीए में भी यही था कि सीए आएगा, नागरिकता छिन जाएगी। मेरे अच्छे दोस्त है विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं 20 सेकंड, फिर आप बोलिए। सर, अच्छी डिबेट चल रही है, आप हम दोनों को ले लीजिए, मैं 20 सेकंड में अपनी बात रखता हूं। विवेक जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। विवेक जी, आपने बोला कि ये देखिए, ये आरएसएस बीजेपी, सर प्लीज 1 सेकंड। अच्छा, एक एक करके विवेक आपको मैंने पूरा मौका दिया। विवेक जी, रिक्वेस्ट यू। अभी आपने बोला कि प्रदर्शन का अधिकार होना चाहिए, प्रदर्शन करने का अधिकार होना चाहिए, हमारे मूवमेंट को बदनाम किया जा रहा है। क्या बापी हल्दर आंखी निकालने की बात करते हैं, ये प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं या ये प्रदर्शन के उसूलों के खिलाफ है? जब सिद्दीकुल्ला बोलते हैं कि मैं कोलकाता जाम कर दूंगा, जब रहमान, इनके हमीदुल रहमान बोलते हैं कि भारत को ऑक्यूपाई कर दो, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये अराजक प्रोटेस्ट है? और आखिरी बात विवेक जी, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ यक्ष प्रश्न। लेफ्ट ने बोला है कि बंगाल में स्थितियां ठीक नहीं है, अधीर रंजन ने भी बोला है। अभी ये अमीक जमाई जो बिहार गुजरात को दोष दे रहे थे, बोल रहे हैं कि ये सरकार को साजिशन गिराना चाहते हैं। क्या आप मानते हैं कि ममता बनर्जी की खामियां दिखाकर कांग्रेस सरकार गिराना चाहती है, लेफ्ट सरकार गिराना चाहती है? हाँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब आप सुन लीजिए, पहले आइडियोलॉजिकली लेफ्ट पार्टीज का बड़ा क्लियर स्टैंड है, हम देश में कहीं भी प्रेसिडेंट्स रूल के खिलाफ हैं, इंक्लूडिंग बंगाल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
हम ममता बनर्जी टीएमसी के खिलाफ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। हमने उनसे अपील भी करी है, लिखा भी है। लॉ एंड ऑर्डर खराब है कि नहीं है? जो रिस्पॉन्सिबल हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब है हाँ या ना? के लोग और भाजपा को आप अक्यूज कर रहे हैं, जेल में डालो। लॉ एंड ऑर्डर खराब है हाँ या ना? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर खराब है ना? हिंदू टारगेटेड है ना भाई? अगर लोग दास परिवार को मारा ना, की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन क्या योर ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ना। रामनवमी शांति से चली गई, हमें तो इत्मीनान है, वरना आप लोग तो पता नहीं क्या कराते। ये हिंदू मुसलमान मिलता तुम्हारी मतलब बंगाल में दीदी इनकॉम्पिटेंट है? नहीं, एक सेकंड, मतलब दीदी इनकॉम्पिटेंट है? बंगाल में इत्मीनान किस बात का है? हिंदुओं को उनके घरों से निकाला गया, उसका इत्मीनान मिला रहे हैं बात का है? नहीं, एक सेकंड, क्या बोला अभी आपने? हमें इत्मीनान किस बात का है? बंगाल में हिंदू अपने घर से निकाले जा रहे हैं, मुर्शिदाबाद में आप इत्मीनान में हैं? नहीं, कोई हिंदू नहीं निकाले जा रहे हैं। ये धर्म की राजनीति है ही नहीं, इसमें कोई धर्मवाद नहीं इन्वॉल्व है, और इसको धर्म के रंग से ना देखा जाए। मुसलमान अपने बिल के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अपने बिल के अगेंस्ट सरकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपके बकौल विवेक साहिब, जनाब विवेक, आपके बकौल में कह रहा हूं, क्योंकि आपने बोला ना, आपके अनुसार मुसलमान अपने वक्फ के लिए प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उस वक्फ पे प्रदर्शन के नाम पे क्या कुछ हो रहा है? वक्फ के प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ हुआ है मुर्शिदाबाद में, उसको आप भी जस्टिफाई कर रहे हैं, गलत रंग से दिखाने के लिए ये साजिश की जा रही है, लेकर जस्टिफाई कर रहे हैं। मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, मुसलमान बिल के खिलाफ है, सरकार के बिल के खिलाफ है। जिस तरह से इस देश में नया ट्रेंड आया है सेकुलरिज्म की सियासत का, कि जस्टिफाई किया जा रहा है हिंसा को, दिस इज अपॉलिंग। ये बहुत दुखदाई है। मतलब हम हिंसा को जस्टिफाई करेंगे, कोई किसी को मार रहा है उसको जस्टिफाई करा जाएगा, और क्या है? आपने बोला इत्मीनान है कि बीजेपी नहीं है, इत्मीनान है कि वहां पर बीजेपी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मुसलमान वहां पे अपना प्रदर्शन कर रहा है और उसको विरोध का हक है। हक होगा, बिल्कुल विरोध का होगा, मारने का किसने नहीं दिया किसी को। हाँ, नहीं, हम नहीं कह रहे भाई, ये अगर आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल मुसलमानों और हिंदुओं में एक लड़ाई है देश में, तो ये गलत नैरेटिव है। लड़ाई इस वक्फ बिल के खिलाफ सरकार से है मुसलमानों की, कि बिल को वापस लो। जी 10 सेकंड चाहता हूं मैं आपसे, 10 सेकंड। मैं अमीश जी के सिर्फ शो में 10 सेकंड। मैं अमीश जी के केवल 7 बजे के मोस्ट वॉच शो में नहीं आता हूं, उनका चैनल भी पूरा दिन देखता हूं। अमीश जी, आपने हिंदू पीड़ितों की टेस्टिमनी दिखाई, जिसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है, जिसमें कि उन्होंने बोला कि हम हिंदू है इसलिए हमको टारगेट किया गया। एक मां की दुकान जलाई गई केवल क्योंकि वो हिंदू थी। घर में घुसकर दास परिवार को मारा गया केवल क्योंकि हिंदू थे। वो उनका वक्त से लेना देना क्या था भाई? और हम भी तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम विषय ही नहीं है, ये तो मुसलमान गरीबों का और वक्त के माफियाओं का विषय है। परंतु आपने शरिया को संविधान पर डालेंगे, किसने बोला? ये इरफान आपके अंसारी मंत्री ने बोला है झारखंड में, ये नारा लगा है बंगाल में कि शरिया होगा, संविधान नहीं मानेंगे। ये मौलाना को मिलने जा रही है ममता बनर्जी 16 तारीख को, पर एक हिंदू परिवार से मिलने नहीं गई, एक हिंदू परिवार से। अच्छा ठीक है, मैं लेके आता हूं, मैं आसिफ इकबाल अंसारी को लेके आता हूं। आसिफ इकबाल अंसारी, मदन मित्रा को मैं कोट कर रहा हूं, टीएमसी के बड़े नेता हैं। मदन मित्रा सेज व्हाट, इट इज अ मस्ट लिसन। केंद्र ने वक्फ कानून को जबरन लागू किया है, इस स्थिति के लिए केंद्र जिम्मेदार है। यानी बंगाल में जो हो रहा है उसके लिए केंद्र जिम्मेदार है, आपका शासन यानी टीएमसी का शासन बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, और एक्शन का रिएक्शन है ये। हमेशा आज ये तो बंगाली न्यू ईयर है, लेकिन मैं बहुत ही अफसोस की बात है कि आज बंगाल में जो हो रहा है ये बहुत निंदनीय चीज़ है। और आपने अभी जो मुझसे सीधा सवाल पूछा है मदन मित्रा के बारे में, तो मैं आपको बता दूं ये वक्फ बिल के खिलाफ में प्रोटेस्ट है, और ये कोई हिंदू मुसलमान का प्रोटेस्ट नहीं है। जो इतने देर से हमारे शहजाद भाई भी और भी जो बाकी लोग हैं, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान और ममता बनर्जी हिंदुओं के खिलाफ है, तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये मुसलमानों के साथ कहाँ है? इनकी सरकार मुसलमानों के साथ कहाँ है? ये भूल गए कि इनकी अलाइड पार्टी जो अभी शिवसेना की है, ये संजय निरुपम, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि अगर मुसलमान शाहीन बाग की तरह CNN के खिलाफ में अगर प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये अगर इस बार प्रोटेस्ट करते हैं तो वो भूल जाएं कि जलियाना वाला बाग हम लोग बता देंगे। तो ये इनकी सरकार है जो मुसलमानों को थ्रेट कर रही है। और जहां बात आ गई बंगाल की, तो बंगाल से जैसा सिक्योर कोई स्टेट, मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूं कि ऑन रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कलकत्ता शहर में जो मेरे है फिराद हकीम, बाय रिलीजन बाय एक्सपेक्ट वो इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन आज
फिरहाद हकीम वो इंसान है जिनके घर में चितला अगारवी दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं, जो वेस्ट बंगाल का टॉप पूजा, वन ऑफ द टॉप पूजा में आता है। ये है सेकुलर फैब्रिक बंगाल का। नहीं तो ये कौन सा सेकुलर फैब्रिक है? ये कौन सा एक सेकंड, ये कौन सा सेकुलर फैब्रिक है जिसपे कहा जा रहा है कि वक्फ का एक्शन है और उसके बदले में ये रिएक्शन है? ये कैसा सेकुलर फैब्रिक है? ये कैसा सेकुलर फैब्रिक है? फिरहाद हकीम कह रहे हैं कि अपने घरों से तो निकाले गए हैं, बंगाल से थोड़ी निकाले गए हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए हैं। यही फिरहाद हकीम है जिनके लिए आप देखिए, आपको इस बात को समझना होगा। उनका कहने का मतलब है कि ये लोग अभी एक इलाके से दूसरे इलाके हार्डली 5 किलोमीटर की दूरी में वो गए हैं और विदिन 24 आवर्स जो राइट क्रिएटर हैं वो राइट क्रिएटर को बीएसएफ बड़ी आपने बोला विदिन 5, कितना शानदार आपने कुर्ता डाला हुआ है। आपका घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है और थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत अच्छा कुर्ता डाला हुआ है और उस अच्छे कुर्ते को डालते हुए आप बोले 5 किलोमीटर ही तो इधर उधर गए हैं। आपको आपके घर से बोला जाए कि आप अपने घर को छोड़ दीजिए और दंगाइयों के हवाले कर दीजिए, वो घर पे आपके तोड़ेंगे, आपका ये वाला कुर्ता भी फाड़ के ले जाएंगे। आप बोलेंगे 5 मेरे को 2 किलोमीटर ही तो जाना पड़ा उधर, बड़ी बात क्या है? ऐसा बोलेंगे? आप एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं कहानी बता रहा हूँ। नहीं, एग्जैजरेशन है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये दंगाई जो है, ये दंगाई ना हिंदू है ना मुसलमान है। आप जिस जगह की बात कर रहे हैं वहां पे हिंदू का घर भी जला है, वहां मुसलमानों का भी घर जला है। जब बीजेपी वोट लेने के लिए वोटर को डायरेक्ट कैश पैसा दे रही है, तो ये जो लोग आ रहे हैं, ये क्या सबूत आप है कि वो फैक्ट चेक किया आपने कि इन लोगों के साथ ऐसा हादसा हुआ है? ये ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसे बच्चे रो रहे हैं, ऐसे माएं रो रही हैं। पुलिस मतलब क्यों बोलना पड़ा शांति बनाने के लिए बंगाल की सरकार को भी, पुलिस को भी, मतलब ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। ओके, शेदातपुरा मैं आपको शेदातपुरा वाला रिप्लाई टू आसिफ इकबाल। वैसे तो मैं कभी आपके दूसरे अखबारों को कोट नहीं करता आपके चैनल पे, आपका खुद का प्रतिष्ठित चैनल है। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, वी हैव बिकम रेफ्यूजीज इन आवर ओन लैंड, वी मे नेवर रिटर्न। ये हिंदुओं के बयान छापे इंडियन एक्सप्रेस ने। वो लौटना नहीं चाहते नहीं, पर केवल 5 किलोमीटर सर, ओनली 5 किलोमीटर दे हैव गॉन। अच्छा, अभी दूसरी बात, ये कहते कि हम तो सामाजिक सौहार्द, फिरहाद हकीम महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोला, एक बार दूसरे धर्म वाले को बोल के दिखाओ। एक बार जो शिवलिंग का मजाक उड़ाया सायोनी घोष ने, एक बार दूसरे के चित्र को बनाकर दिखाओ। एक बार राम मंदिर को शोपीस बोला है, दूसरे के पवित्र जगह को बोलकर दिखाओ ना। अरे मौलाना, बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पायजामा डालकर सियासत मत करो। बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पायजामा डालकर जो ये सियासत कर रहे हो ना बंगाल में, कि ये भी मेरा, ईडन गार्डन भी मेरा, साउथ कोलकाता भी मेरा, वक्फ प्रॉपर्टी, तमिलनाडु का वेल्लोर भी मेरा, वहां के मुनम्बम का चर्च भी मेरा, ये बंद कीजिए ये सियासत। दूसरी बात सर, प्लीज आपको बीच में बोलना पड़ेगा, ये शाहीन बाग भी नहीं है और ये बंगाल की सड़क भी नहीं है कि इस प्रकार से आप 10 सेकंड, मैं केवल 10 सेकंड। 2011 में 56 लेफ्ट के लोग मारे गए ममता के आने के बाद। 2013 में 142, 2018 में पंचायती पोल्स में 34% सीट अनकंटेस्टेड, 2021 में हाई कोर्ट को बोलना पड़ा रूल ऑफ लॉ ऑफ द रूलर, 2022 में बीरभूम वायलेंस, पंचायती वायलेंस 2023 में। ये सारे वायलेंस, हर त्योहार हिंदुओं का, उसमें हिंसा होती है और हिंदुओं पर दोष डाला जाता है और दंगाइयों को बचाया जाता है। ये नहीं हुआ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शहजाद साहब, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। ये बहुत ही अफसोस की बात है, ये बहुत ही अफसोस की बात है जो नैरेटिव आप लोग सेट करते हैं। यहाँ पे बीजेपी आपने हिंदू सनातन धर्म को हाईजैक कर लिया है, ये नैरेटिव सेट करने के लिए इंडिया में कि बीजेपी हिंदू, ये आपने हाईजैक किया है। उन मानसिक, जो कमजोर मानसिक के जो हिंदू लोग हैं हमारे भाई, उनको आपने हाईजैक किया है कि बीजेपी हिंदू की पार्टी है। यहाँ पे हिंदू नेता कहता है, अपने आप को बीजेपी नेता कहते हुए, कि मैं सनातन धर्म मानता हूं, मैं रामनवमी में 2 करोड़ लोगों को लेकर आऊंगा। तो क्या आप जब यहाँ पे आते हैं तो हिंदू ने, जब हिंदू की राम ये चल रही थी, आपका मेला चल रहा था रामनवमी का, वहां पे मुसलमान भाई पानी और फूल बरसा रहे थे उनके साथ। ये है मानसिकता कि जब आप हाईजैक करते हैं आइडियोलॉजिकली किसी पार्टी को। बड़ी खबर आ रही है नेशनल हेराल्ड को लेकर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आ गया है चार्जशीट के अंदर। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है और कांग्रेस ने इस पर रिएक्ट करा है कि बदले की भावना से राजनीति हो रही है। मैं रुक करता हूं इस पे अमीक जमाई का। अमीक जमाई, ये जो
चार्जशीट में नाम आया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पूरे तरीके से कोशिश है हमारा। देखिए, समाजवादियों का, अमीश भाई आप जानते हैं कि एक ज़माने से कांग्रेस का हमेशा यूनिटी एंड स्ट्रगल का रिश्ता रहा है, लेकिन जो कांग्रेस की जो फैमिली है, राहुल जी की जो फैमिली है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी परिवारों की, मतलब इन लोगों के पास अगर आप ढूंढिए घर कहाँ पे है तो शायद आपको उनका कोई परमानेंट घर नहीं मिलेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को हमेशा दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बेतहाशा नफरत अगर किसी से करते हैं भारत में, तो राहुल जी और अखिलेश जी ये लोग नंबर 2 पे लोग हैं। अब ये चार्जशीट में तो नाम आ गया है, चार्जशीट में तो जो विनोद राय थे, 2G 3G का पूरा मामला था, 2G 3G का जो मामला था उसमें बाद में क्या हुआ। तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूशंस है भारत के, नफरत करते हैं, जब आप शहजाद 30 सेकंड नफरत करते हैं अमीश जी, मोदी जी और अमित शाह जी। मैं अपनी बात रख लूं। अमीश जी, जब माननीय मुलायम सिंह जी उपस्थित थे हमारे बीच में, उन्होंने एक बाकायदा इंटरव्यू करके शायद आप ही को दिया था कि कांग्रेस ने मेरे खिलाफ सीबीआई मिसयूज किया है और सीबीआई का केस खोला है, जबकि मेरा कोई डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस नहीं है। ये कोट अनकोट मुलायम सिंह जी का बयान है। दूसरी बात, ये केस कैसे शुरू हुआ अमीश जी? यू हैव कवर्ड दिस केस मोर देन एनीबॉडी एल्स। 2012 कोर्ट ऑर्डर, नाइदर बीजेपी गवर्नमेंट वाज देयर, सुब्रमण्यम स्वामी अप्रोचेस कोर्ट, वहां से कोर्ट का ऑर्डर आता है, ये हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, नो रिलीफ, और 5000 करोड़ की संपत्ति जनता की अपने जेब में डालनी है। वक्फ जैसे अतिक्रमण करता है वैसे कोई प्रॉपर्टी अच्छी लगे बंगाल में, आपका कर्नाटका में, उसको अतिक्रमण करना है, जनता का माल जेब में डाल, और फिर कार्रवाई हो तो अत्याचार खेलेंगे विक्टिम कार्ड। भ्रष्टाचार नहीं बनेगा शिष्टाचार। लूटा है तो लौटाना पड़ेगा, मेहुल चोकसी हो या ये राहुल गांधी। जी ओके अमीर भाई, 1 सेकंड अमीर भाई, 10 सेकंड। शहजाद मैं समझता हूं प्रवक्ता ना बन पाने का जो गुस्सा है आपके अंदर, मैं जिंदगी भर उसकी कदर करता रहूंगा जो आपके अंदर जो रिएक्शन है। बात सिर्फ इतनी है कि ईडी की जो कार्रवाई है राहुल जी पर और सोनिया जी पर, बेशक हमने कहा कि हमारा समाजवादियों का यूनिटी और स्ट्रगल का रिश्ता रहा है, लेकिन आज जो हो रहा है उनके साथ ये पूरे, अच्छा मुलायम सिंह जी ने जो बोला सही था गलत? ओके, यूनिटी और स्ट्रगल का रिश्ता रहा है, ठीक है। एक योगी आदित्यनाथ ने बात बोली है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, योगी जी की उस बात से पहले एक बात थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद देश का एक टूल किट बना। उस टूल किट के हिस्से हैं सागरिका घोष हैं, ओवैसी साहब हैं, ममता बनर्जी है, समाजवादी पार्टी है, क्योंकि इनको अब यह लग गया है कि जो पिछड़ा मुस्लिम समाज है वो वक्फ संशोधन के समर्थन में सड़कों पर और सोशल मीडिया में लगातार अपनी राय दे रहा है कि जो वक्फ की जमीनें डोनेट उनके लाभ के लिए की गई थी, उस पर किसी ने होटल बना लिया, किसी ने सिनेमा हॉल बना लिया, वो नकाब और उतरेगा। क्यों? क्योंकि इनके जो अमीर जमई साहब हैं, इनके कौन लगते थे, आजम खान साहब की 90 बीघा जमीन 1 रुपए में ले ली वक्फ बोर्ड की। ये जो फूफागिरी चला रहे थे ना आप, समाजवादी पार्टी। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और दंगाइयों को किस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उस पे बोले योगी आदित्यनाथ। मैं रुक करता हूं विवेक श्रीवास्तव का। विवेक श्रीवास्तव, योगी आदित्यनाथ ने जो बात बोली है, उन्होंने बोला जो दंगाई करते हैं ये तो लातों के भूत है, तो वो बातों से मानेंगे का? हाँ, बड़ा अनफॉर्चुनेट है इनका स्टेटमेंट, अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का। रूल बुक फॉलो करनी होती है, चाहे दंगाई हो ना दंगाई हो, कोई क्रिमिनल हो, कुछ भी हो। द चीफ मिनिस्टर शुड टॉक ऑफ रूल बुक, अपने हिसाब से नहीं, जहां मर्जी बुलडोजर चला दो और जहां मर्जी अवैध कंस्ट्रक्शन। दंगाइयों के लिए विवेक श्रीवास्तव की और समाजवादी पार्टी की रूल बुक क्या कहती है, दंगाइयों के लिए क्या कहती है? नहीं बिल्कुल, एक्शन लीजिए ना, कोई दंगा कर रहा है आप जरूर एक्शन लीजिए, रूल बुक के हिसाब से। दंगाइयों के लिए बोला उन्होंने, ये क्या तरीका है कि आप धमकाने को उतर आते हैं, ये हो जाएगा वो ना 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 नहीं, डोंट ट्राई टू प्रेशराइज जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली करना चाहते हैं, आप धमकीबाजी ना दें। आप सरकार हैं, हम भी आप ही के नागरिक हैं, अगर हम आपके बंगाल के संदर्भ में बोला, करिए हमको। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के संदर्भ में बोला, उन्होंने बोला लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। उन्होंने बंगाल के संदर्भ में बोला, उनका बंगाल से क्या लेना देना? अच्छा, 65,000 महिला उत्पीड़न के केस 1 साल में होते हैं। अपने राज्य को संभालो, अपना राज्य संभाल नहीं रहा, योगी आदित्यनाथ का बंगाल से क्या लेना देना है? कर रहे हैं। और फिर मतलब आप ये, हाँ बिल्कुल, फिर अपना राज्य संभाल नहीं रहा है, आपका देश कभी संभल हो रहा है, कभी मथुरा हो रहा है,
कभी काशी हो रहा है। बिहार पे जो इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इनका बिहार से क्या लेने देना? अमिश जी एक बात समझिए, देश कोई टिप्पणी नहीं करी, मैं दिल्ली से हूं, मैं दिल्ली से हूं, मैं बिहार में जाकर के वक्त के प्रोटेस्टर्स के साथ बैठ के धरने पे प्रोटेस्ट करूंगा। ये मेरा देश है, कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है। बनर्जी को न रेप के मामले में कानून की किताब समझ में आई और किसी भी हिंसा में कानून की कोई किताब समझ में नहीं आई। शेहजाद, पॉइंटेड क्वेश्चन, लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? कौन है लातों के भूत? देखिए, जो कानून को मानता है वो तो कानून की किताब को पालन करता है, पर कानून को अगर तोड़ेगा तो कानून में ही तो दंड का प्रावधान है। दंड क्या होगा? तो दंड बोलने की लहजे में तो लात होगी, परंतु लातों से इनको तकलीफ है। सुनिए, बाबा साहब ठाकरे जी ने एक बार बोला था, उनको पूछा गया था कि क्या आपका इसमें हाथ था? नहीं, मेरा लात। तो क्या बाबा साहब ठाकरे जी जब लात मतलब कि कोई दंड करता है, योगी जी का बंगाल में क्या काम? नहीं, बंगाल में तो फिर अरे भाई साहब, ऐसा है कि योगी जी का बंगाल में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, आपका सिर्फ डपली बजाते ही। नहीं, आप बता दीजिए, आग लगाते हैं। आप बता दीजिए कि योगी जी का बंगाल में काम नहीं होगा तो और किसका काम होगा? योगी जी तो सनातनी है, योगी जी तो महाराज है, उनका तो हर जगह काम है, परंतु आप मुझे बता दीजिए कि बंगाल में आपका क्या काम है?